तालुक्यातील वेरूळ येथे अखिल भारतीय पोस्टल कर्मचारी संघटनेच्या 40व्या द्विवार्षिक महाराष्ट्र राज्य अधिवेशनाचं उद्घाटन श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी शांतिगिरीजी महाराज यांच्या हस्ते संपन्न झाले। यावेळी महाराजांनी पोस्टल कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या प्रामाणिकपणाच्या पद्धतीबद्दल कौतुक केले। तसेच पोस्टल कर्मचाऱ्यांनी काही ठिकाणी स्वच्छता अभियानासाठी स्वयंस्फूर्तीने निवडावी असे आवाहन केले। कोरोनासारख्या कठीण काळामध्ये आपला जीव धोक्यात घालून देखील पोस्टल कर्मचाऱ्यांनी आपली सेवा बजावली। अनेक कर्मचाऱ्यांनी आपला जीव देखील गमावला। त्यांना कुठलीही विशेष मदत सरकारतर्फे करण्यात आली नाही, त्याचाही विचार सरकारने करावा। तसेच सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सरकारने तात्काळ लागू करावी असे परखड मत संघटनेचे राष्ट्रीय सेक्रेटरी जनरल जनार्दन मुजुमदार यांनी मांडले। राष्ट्रध्वज आणि संघटनेच्या झेंड्याचे ध्वजारोहण करत अधिवेशनाची सुरुवात करण्यात आली। Secretary General of National Federation of Postal Employees, as well as General Secretary All India Postal Employees Union Group C under NFP. I have come here to attend the 40th Circle Conference of All India Postal Employees Union Group C, Maharashtra Circle. Actually, as per our constitutional provision, right from division to All India, at every 2 years this type of conference is held, and accordingly this conference is being held here from 12 February to 15 February. सर, आज जो अधिवेशन का उद्देश्य क्या है बताइए। देखिए, ये महाराष्ट्र सर्किल, हमारे यहाँ प्रदेश को पोस्टल में सर्किल बोलते हैं। महाराष्ट्र और गोवा सर्किल की ये सर्किल कॉन्फ्रेंस है, यानी द्विवार्षिक प्रांतीय अधिवेशन। और इसमें प्रदेश में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, कार्यवाहियां होती हैं, उन पर विचार विमर्श होगा। और आगे के लिए नई कार्यकारिणी भी बनेगी 2 साल के लिए। और जितनी समस्याएं आ रही हैं डाक विभाग के कर्मचारियों के सामने, उन सब पर भी विचार विमर्श होगा और प्रस्ताव लिए जाएंगे। इस समय जो सबसे प्रमुख समस्या है वो न्यू पेंशन स्कीम की है, क्योंकि इसके लिए पूरे देश भर में सारे विभागों के कर्मचारियों में आक्रोश है और ये एक जन आंदोलन के रूप में खड़ा हो गया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स और ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने 8 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में एक नेशनल कन्वेंशन की थी और उसमें ये फैसला लिया कि एनपीएस को हटाने की मांग के साथ साथ ओपीएस को रेस्टोर करना, सारे विभागों का प्राइवेटीकरण बंद करना, कैजुअलाइजेशन, कॉन्ट्रैक्टराइजेशन, आउटसोर्सिंग ये सब बंद करना, कंपेंसनेट अपॉइंटमेंट कंपलसरी करना, 18 महीने का जो DADR रोक लिया है वो सब, ये सारी मांगों को लेकर के देश भर में चरणबद्ध तरीके से फेस्ड मैनर में आंदोलन चलाया जा रहा है। वो चल रहा है, राज्यों में कन्वेंशन हो रही हैं। अभी महाराष्ट्र में ही 18 को है, इसमें नागपुर में, और 20th को है बॉम्बे में। और इसी तरह से नेशनल काउंसिल JCM जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ का हाईएस्ट फोरम है, उसने भी अपने प्रोग्राम डिक्लेयर किए हैं। फिर इन कन्वेंशन के बाद पद यात्राएँ शुरू होंगी। पार्लियामेंट धरना 14 मार्च को डिसाइड किया गया है। उसके बाद चारों ओर से, चारों कोनों से पद यात्राएँ चलेंगी कर्मचारियों की। हर कर्मचारी को जानकारी देनी है। उसके बाद दिल्ली में एक बहुत बड़ा पार्लियामेंट मार्च होगा और उसमें फाइनल फैसला किया जाएगा कि अगर ये सरकार नहीं मानती है तो फिर निर्णायक लड़ाई लड़ी जाएगी और उसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल का भी फैसला लिया जा सकता है। NTV न्यूज मराठी, खुलताबाद, औरंगाबाद।